हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। नाउ वेलकम टू यू स्टडी विद अस इजी। आपका स्टडी विद अस इजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का संगठन किस तरह से होता है और वायुमंडल के प्रकार, वायुमंडल में जो विभिन्न परतें हैं उन सभी का वर्णन मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। थोड़ा सा आपको डिटेल में ये बता देना चाहता हूँ, जो अंतरिक्ष है, आप इसमें एक प्रश्न का विषय है, सोचने वाली बात है कि अंतरिक्ष में क्या पाया जाता है। अंतरिक्ष में ना तो वायु है, ना धूल के कण है, ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो हमारे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, इनके चारों ओर गैसों का एक आवरण होता है, इसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये एक निश्चित दूरी तक प्रत्येक पिंड के चारों ओर एक आवरण वायु जो है पिंडों को घेरे रहती है। तो यहाँ पर हम पृथ्वी के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं। विशेष तौर पर पृथ्वी की चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो है हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु घटनाएं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मौसम है, बिजली कड़कना, बारिश होना, अंतरिक्ष यानों का टहलना, उपग्रहों का होना, तो ये सभी वायुमंडल में ही संभव है। और अंतरिक्ष में जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ संचालित होना बहुत ही कठिन कार्य है। तो हम चर्चा करते हैं वायुमंडल का संगठन। जो हमारे वायुमंडल का जो संगठन है वो कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना है, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य गैसें। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन, और इसकी जो मात्रा है वो 78% है। नाइट्रोजन पौधों के लिए उपयोगी होती है, जैविक क्रियाओं के लिए भी उपयोगी होती है, और इसका सबसे बड़ा कार्य ये है कि ये ऑक्सीजन का घनत्व एक जगह इकट्ठा नहीं होने देती है। ऑक्सीजन का दबाव समान रूप से बना रहता है, यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति में कोई वस्तु तेजी से नहीं जलती है, वरना ऑक्सीजन अगर एक ही जगह एकत्र हो जाएगी तो किसी भी रासायनिक क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में उसका प्रयोग होने लगेगा। इसलिए नाइट्रोजन का जो है वायुमंडल में 78% भाग पाया जाता है, और बहुत ही महत्व भी है इसका। बाकी जो 21% है उसको ऑक्सीजन होती है। 78 और 21 कितना हो गया आपका? 99% भाग में केवल दो ही गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी जो 1% भाग बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.93। बाकी जो 3% बचता है हाइड्रोजन, ओजोन एंड जलवाष्प, धूल के कण, इस तरह की अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो जो हमारे वायुमंडल में जो प्रमुख पाई जाने वाली गैस है वो आपकी कौन सी है? नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है, इसको हम प्राणवायु भी कहते हैं। और उसके बाद जो आपका 1% भाग बचता है उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन एटसेट्रा अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं। हमारा जो वायुमंडल है मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका कहलाता है क्षोभ मंडल, इसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा भाग समताप मंडल, इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और पांचवा वायुमंडल। अब हम इन सभी मंडलों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। पहला जो है क्षोभ मंडल, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास कुछ कम होता है, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक है, किंतु विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में सामान्यतः प्रति 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है, तथा प्रत्येक किलोमीटर पर औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। इसे ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक
तीव्र गति के पवनों को जेट पवन भी कहते हैं, यानी कि जो मौसम, बरसात, धूल, तूफान और विद्युत चमकना, विद्युत ताड़ना, ये सारी घटनाएं हमारे क्षोभमंडल में होती हैं। इसकी ऊंचाई 0 से 18, अधिकतम 18 कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। अगला मंडल है समताप मंडल, इसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल की औसत ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर होती है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक की वृद्धि होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि इस स्तर में ही ओजोन गैस पाई जाती है, और सभी जानते हैं ओजोन गैस जो है हमारी परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमें उनसे बचाती है। इसमें जो ओजोन परत है, एक सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की मोटाई जो है डाप्सन में नापते हैं। अगला तीसरा मंडल है मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसके तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल की सीमा का तापमान गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है। मध्य मंडल में ही अधिकतर वायुयान चालक वायुयान को उड़ाना पसंद करते हैं। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, इसलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल भी कई परतों में बटा हुआ है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। डी लेयर, इसमें उच्च तरंग दैर्ध्य आवृत्ति अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं डी लेयर में। ई लेयर में इसे केनेली हीविसाइड परत भी कहते हैं। इसमें मध्यम व लघु तरंग दैर्ध्य, यानी कि सबसे पहले वाले डी लेयर में उच्च तरंग दैर्ध्य, ई लेयर में उससे कम मध्यम या लघु तरंग दैर्ध्य, एफ लेयर परत में मध्यम व लघु तरंग दैर्ध्य, और जी लेयर इसमें लघु एवं दीर्घ सभी तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती हैं। अगला जो आपका है वायुमंडल, इसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के मध्य है। इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। यहाँ पर क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसों की अलग अलग परतें होती हैं। इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। एक बार हम फिर से इन सभी को